आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं टैली के अंदर, उस टॉपिक का नाम है पॉइंट ऑफ सेल। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में पॉश भी बोलते हैं। कई बार आपके सामने आता है कि टैली में पॉश कीजिए, तो पॉश मींस क्या होता है? पॉश मींस ये होता है कि पॉइंट ऑफ सेल। अब पॉइंट ऑफ सेल क्या होता है वो देखते हैं। तो पॉइंट ऑफ सेल जिसका शॉर्ट फॉर्म है पॉश, ठीक है, इसमें क्या आता है? पॉइंट ऑफ सेल्स कुड मीन ए रिटेल शॉप, यानी ये कहां पर यूज हो रही है? रिटेल शॉप में। ए चेक आउट काउंटर इन अ शॉप और एनी अदर लोकेशन, कहीं पर भी चेकआउट काउंटर पे हो सकती है या कहीं और रखी हो सकती है। वेयर ए सेल्स ट्रांजेक्शन टेक्स प्लेस, कहीं पर भी जहां पर भी सेल हो रही है वहां पर ये पॉश मशीन का होना कंपलसरी है। क्लियर? सेल्स के लिए स्पेशली ये रखी जाती है। द वेरियस पॉश इक्विपमेंट यूज इन रिटेल आउटलेट्स एंड कैश रजिस्टर। ठीक है, तो मैंने जैसे कि बताया कि सेल्स में यूज होती है, तो बहुत सारे पॉश के इक्विपमेंट बने हुए हैं, कहीं ना कहीं रखे होते हैं। वो मोस्ट प्रोबेबली ये रिटेल काउंटर पर रखे होते हैं, कैश रजिस्टर के रूप में, या फिर कार्ड रीडर के रूप में, या फिर बारकोड स्कैनर के रूप में। किस किस रूप में रखे होते हैं इक्विपमेंट? कैश रजिस्टर के रूप में, कार्ड रीडर के रूप में, और बारकोड स्कैनर के रूप में। तो ये कई बार आता है ना कि पॉस मशीन है, क्या है वो? वही पॉइंट ऑफ सेल्स मशीन। इट इज ए कंप्यूटराइज कैश रजिस्टर विच एट द सेल्स टोटल। ये एक कंप्यूटराइज रजिस्टर होता है आपका, जो कि सेल्स का टोटल निकालता है। कंप्यूट टैक्स, जो टैक्स है वो कंप्यूट करता है। कैलकुलेट्स द चेंज फ्रॉम द मनी टेंडर एंड ऑटोमेटिकली एडजस्ट द स्टोर इन्वेंट्री टू डेबिट द अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री सोल्ड। यानी जो भी माल आपका सेल होता जाता है वो आपके गोडाउन से ऑटोमेटिकली माइनस करता जाता है, डेबिट करता जाता है। अगर मान लीजिए आपने 100 कंप्यूटर लिए हैं, उसमें से 10 सेल आउट हो गए, तो ऑटोमेटिकली माइनस करके 90 कंप्यूटर आपके गोडाउन के अंदर, आपके वेयर हाउस के अंदर शो कर देगा। ये है आपका पॉइंट ऑफ सेल। नेक्स्ट, अब इसके फीचर्स देखते हैं कि टैली के अंदर कौन कौन से फीचर्स यूज होते हैं। पॉस इनवॉइस फंक्शनिंग इज टैली ERP9 इज सिंपल एंड यूजर फ्रेंडली। ये जो मशीन होती है, या ये पॉस कह सकते हो, ये बहुत यूजर फ्रेंडली होता है, सिंपल होता है, बहुत आसान होता है। बारकोड है, स्कैन किया, ऑटोमेटिकली उसका प्राइस आ गया। ठीक है, डिस्काउंट लगा रखा तो डिस्काउंट ऑटोमेटिकली आ गया। क्विक एंड इजी टू सेटअप एंड यूज, इसका सेटअप बहुत आसान है। ठीक है, एक सिंपल सा सेटअप करना होता है आपको। फैसिलिटी फास्टर डाटा एंट्री द कैलकुलेशन। देखिए, सबसे पहली चीज मैंने जैसे कि बताया कि बार कोड या कैश रजिस्टर है, उसमें कैलकुलेशन बड़ी तेजी से करता है। 2 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट, बड़ी तेजी से। हेल्प यू टू कैलकुलेट सेल्स एंड सेल्स प्रोसेस, मैनेज इन्वेंट्री एंड फैसिलिटी बारकोड स्कैनर ऑपरेशंस। यानी इसके अंदर बारकोड की फैसिलिटी भी आपके पास अवेलेबल है। फिर दूसरी चीज क्या है? ऑफर ए फ्लेक्सिबिलिटी एंड सिंपल वे ऑफ क्वारिंग योर इन्वेंट्री एंड सेल्स इंफॉर्मेशन। यानी आपकी सेल की इंफॉर्मेशन रखता है, रिपोर्ट रखता है, और आप अपने स्टॉक की क्वेरी भी जनरेट कर सकते हैं कि किस टाइम पर बिका। ठीक है, उसमें आप अपनी चीजें ऐड कर सकते हैं, जैसे आपकी कंपनी का नाम, जो भी बिल वगैरह आ रहा है, कुछ कंडीशन डाली है तो वो भी डाल सकते हैं कि 3 दिन बाद रिटर्न करें या 3 दिन पहले रिटर्न करें, कुछ भी। हेल्प यू टू ट्रैक द मूवमेंट ऑफ आइटम्स एंड हाउ मच यू आर स्पेंडिंग ऑन देम। यानी आप क्या कर रहे हैं कि अपने आइटम को ट्रैक भी कर सकते हैं, पर्टिकुलर तरीके से आप ट्रैक कर सकते हैं। नेक्स्ट है ट्रैक एंड रिकॉर्ड द डेट एंड द टाइम ऑफ एवरी सेल्स मेड एज द स्टोर। यानी आप ट्रैक क्या कर सकते हैं? आइटम तो ट्रैक कर ही सकते हैं, साथ में वो कब सेल हुआ, किस डेट को सेल हुआ, उसका टाइम क्या था, वो भी आप ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरी चीज क्या है कि इसमें प्रिंटिंग इनवॉइस बहुत आसानी से निकल जाती है और वेरी फास्ट निकलती है। यहां पर आपका वाउचर कंप्लीट हुआ, वहां पर प्रिंटिंग निकलना शुरू, यानी आप जो भी सेल कर रहे हैं उसका बिल बहुत इजी तरीके से प्रिंट कर सकते हैं। पोस्ट के लिए सबसे पहली चीज आपके
वेयर हाउस में या गोडाउन में आपके पास स्टॉक होना कंपलसरी है। तो इसके लिए मैंने क्या किया, इसके लिए मैंने सबसे पहले लैपटॉप को परचेज किया। ठीक है, परचेज वाउचर में जाके मैं लैपटॉप को परचेज कर, और कितने लैपटॉप परचेज कर रहा हूं, 12 लैपटॉप। यानी देखिए पॉज तभी बनेगा जब आप के पास कुछ स्टॉक होगा। तो कंपलसरी आप स्टॉक थोड़ा सा बना लें और उसको सेव कर दें। ठीक है, तो ये मैंने वाउचर बना लिया, परचेज वाउचर। पोस्ट के अंदर एक चीज बड़ी कंपलसरी है कि आपने सेल्स का लेजर बनाया हो। तो मैं अकाउंट इन्फो पर आ रहा हूं, लेजर, क्रिएट, देन सेल्स। ये मैंने सेल्स किया, एंटर, अंडर सेल्स अकाउंट एंटर किया, इन्वेंट्री वैल्यू और अफेक्टेड को यस रखेंगे और एंटर करते हुए इसको सेव कर देंगे। अब हमें वाउचर बनाना है पोस्ट के लिए। तो पोस्ट के वाउचर के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले इन्वेंट्री इन्फो पर आए, एंटर करें, देन वाउचर टाइप, और वाउचर टाइप को एंटर करें, देन क्रिएट। ठीक है, क्रिएट करने के बाद आपने यहां पर लिखना है पोस्ट। आप चाहें तो पॉइंट ऑफ सेल भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने ये पोस्ट लिख दिया। पोस्ट लिखने के बाद मैंने एंटर किया, एंटर। ठीक है, यहां पर पोस्ट की बात हो रही है, तो पोस्ट किस में जाएगा आपका, सेल्स में डालिए। ठीक है, आपने सेल्स को एंटर किया, सेल्स अकाउंट। यानी दूसरी कंडीशन क्या है, जब आपका सिलेक्ट टाइप वाउचर आ रहा है तो यहां पर आप सेल्स डालेंगे, देन एंटर। ठीक है, इसको आप ऑटोमेटिक रख सकते हैं या मैनुअल, ये आप पर डिपेंड करता है। मैं ऑटोमेटिक रख रहा हूं, एंटर किया, एंटर, 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 एंटर। एंटर करते हुए आप राइट हैंड पर आ जाए। ठीक है, राइट हैंड पर आने के बाद आप एंटर करें, और एंटर करने के बाद आपके पास ये वाला ऑप्शन है, यानी ये वाला पूरा डाटा आपको फिल करना है, कंपलसरी है। चलिए मैंने क्लिक किया। ठीक है, यूज ऑफ पॉस इनवॉइस, मैं इसको यस कर रहा हूं। फर्स्ट मैसेज मैंने प्रिंट किया, वेलकम, वेलकम। ठीक है, दूसरा मैसेज, दूसरा मैं फिर से कर रहा हूं, विजिट अगेन फॉर टेकिंग न्यू प्रोडक्ट। ठीक है, दूसरा मैसेज प्रिंट कर दिया। फर्स्ट क्या किया, वेलकम, सेकंड कर दिया विजिट अगेन फॉर टेकिंग न्यू प्रोडक्ट्स। अगर कोई टाइटल देना चाहते हो तो टाइटल दे सकते हो, तो मैं टाइटल दे रहा हूं जय माता दी, ये एक टाइटल दे, देन एंटर। सेट अल्टर डिक्लेरेशन को आप यस करेंगे और वहां पर कोई डिक्लेरेशन डालेंगे। ठीक है, अगर आपने कोई डिक्लेरेशन भी देनी है तो आप इसको यस कर दें। मैंने यस किया, एंटर किया, ये डिक्लेरेशन मैंने लिख दी और एंटर कर दी। ठीक है, एंटर करने के बाद आपके पास यहां पर नेम ऑफ क्लास में आपको पोस्ट लिखना है। मैंने पोस्ट लिखा, एंटर किया। एंटर करने के बाद अब आपको देना है कि गिफ्ट वाउचर। अगर आप गिफ्ट वाउचर में डील करते हैं तो यस करें, यानी इसका भी लेजर बनाना पड़ेगा, अदरवाइज नॉट एप्लीकेबल। क्रेडिट डेबिट कार्ड में डील करते हैं तो बैंक लिख दें, या जो भी क्रेडिट कार्ड जिसमें बैंक में डील कर रहे हैं उसमें लिख दें। मैं अभी इसको नॉट एप्लीकेबल कर रहा हूं। चेक डीडी, उसके लिए भी बैंक का लेजर बनेगा, नॉट एप्लीकेबल। मैं जो कर रहा हूं सिर्फ कैश में डील कर रहा हूं, तो यहां पर मैं सिर्फ कैश डाल रहा हूं, यानी मैंने इस पोर्शन में सिर्फ इस पोर्शन को लिया, कैश कर दिया। कैश करने के बाद जब लेजर नेम आया तो मैंने यहां पर सेल्स डाल दिया। ठीक है, सेल्स डालने के बाद 100% एंटर करके इसको भी सेव कर दिया, इस विंडो को भी सेव कर दिया।
ठीक है, तो बस मैंने एंटर किया, नाउ एंटर, एंटर करते हुए बाहर आ गया और ये मेरा वाउचर कंप्लीट हो गया। अब वाउचर कंप्लीट होने के बाद जैसे ही मैंने वाउचर कंप्लीट किया अपना, अब सिंपल हमने क्या किया कि हमने वाउचर टाइप बना लिया, लेजर ऑलरेडी बने हुए हैं हमारे पास सेल्स के। अब हमें वाउचर की बात करनी है कि हम किस तरीके से पॉज का वाउचर कंप्लीट करते हैं। तो इसके लिए सब आपने किस में आना है, अकाउंटिंग वाउचर। ठीक है, आप अकाउंटिंग वाउचर पर एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद जिस की को आप सेल्स के लिए यूज करते थे उसी की को प्रेस करेंगे, यानी F8। आई रिपीट, F8 आप क्लिक करेंगे। मैंने F8 क्लिक किया। ठीक है, क्लिक किया, क्लिक करते ही आप देखेंगे कि मेरे पास दोनों चीजें अवेलेबल है। तो मुझे यहां पर क्या करना है, मुझे यहां पर पॉज लेना है। ठीक है, मैं पॉज को सिलेक्ट करूंगा और एंटर करूंगा। नीचे क्लास में भी आप पॉज ही लेंगे, एंटर। ठीक है, उसके बाद आपने क्या लेना है कि पार्टी का नाम लेना है। अब पार्टी का नाम क्या है, पार्टी का नाम तो हमने बनाया नहीं है लेजर, ठीक है, क्योंकि इंस्टेंटली पार्टी आई है हमारे पास। तो यहां पर आप एक की यूज करें जो कि है आपकी Alt+C, Alt+C। ठीक है, जो कि क्रिएट करने के लिए। तो मैं पार्टी का नाम क्रिएट कर लेता हूं, Alt+C करता हूं और यहां पर मैंने सप्लायर का नाम ले लिया। सपोज सप्लायर का नाम है विनीता। हाँ, विनीता हमारे लिए कस्टमर है। ठीक है, विनीता कस्टमर है, एंटर किया। सी कस्टमर। ठीक है, कस्टमर किसके अंडर आता है, सन्ड्री डेटर के अंडर आता है। तो यहां पर आप सन्ड्री डेटर को क्लिक करें, एंटर करें, मेंटेन बैलेंस बिल को यस करें। ठीक है, एंटर करते हुए सेव कर दें सारी चीजें। तो ये आपका लेजर सेव हो गया। ठीक है, नाउ अब क्या करना है, अपने प्रोडक्ट को डालना है। तो लैपटॉप 12 पीसेस आपको राइट हैंड पे दिखाई दे रहे हैं कि मेरे पास एबिलिटी कितनी है लैपटॉप की, 12 पीसेस। तो मैं इसमें लैपटॉप मैंने क्लिक किया। ठीक है, देखिए बाय डिफॉल्ट आता है 1 पीस। आपके सामने जो आ रहा है ये बाय डिफॉल्ट आ रहा है। आप चाहे तो इसको चेंज भी कर सकते हैं। तो चेंज के लिए क्या करना है, आपने बैक स्पेस प्रेस करना है। आपने बैक स्पेस प्रेस किया। ठीक है, और जैसे बैक स्पेस किया ये जंप कर गया बैक में। यहां पर आपने 2 डाल दिया, यानी 2 पीसेस ले रहे हो। किस रेट से सेल आउट कर रहे हो, 40,000। एंटर किया। ठीक है, और एंटर करते हुए देखिए यहां पर आपको कुछ चीजें और मिलेंगी, जैसे कि किस में डील कर रहे हैं, गिफ्ट वाउचर्स थे नहीं, क्रेडिट डेबिट कार्ड था नहीं, चेक नहीं, कैश। तो कैश लिया। यहां पर आप कैश स्टैंडर्ड, यानी अगर उसने कम पैसे दिए हैं, 80,000 अमाउंट बन रही है, आप 20,000 ले सकते हैं, 30,000 ले सकते हैं। मैं अभी टोटल अमाउंट डाल रहा हूं, मैंने ये टोटल डाल दिया कि मैंने पूरे पैसे लिए हैं 80,000। एंटर, बैलेंस कुछ नहीं है, नरेशन 0। नरेशन में आप कुछ भी रख सकते हो। एंटर किया, देन यस। यस करने के बाद आपने अगेन यस का ऑप्शन है, उसको यस करेंगे। यस, ठीक है। जब आप यस कर देंगे तो ये आपका जो क्या कहते हैं इनवॉइस आ रहा था, पॉस्ट आ रहा था, पॉइंट ऑफ सेल्स इनवॉइस, ये आपके सामने आ गया। अगर आप ऑल्ट जेड करते हैं तो इसको जूम मोड में आप चेक कर सकते हैं, जूम मोड में देख सकते हैं। अब देखिए मेरी सारी की सारी डिक्लेरेशन यहां पर है। कंपनी का नाम मैंने पॉश ही रख दिया था, तो पॉश के नाम से आ गया। टाइटल जय माता दी डाला था। टाइम जिस टाइम पे ये कटा हुआ है, ठीक है, 2:28 पे कटा हुआ है। बिल नंबर क्या था, किस डेट को कटा है। ठीक है, क्वांटिटी कितनी है, टोटल प्राइस कितना है, और यहां पर कितना बैलेंस बचा हुआ है, क्या सारी चीजें।
फिर डिक्लेरेशन आ गई आपकी, फिर जो मैसेज आपने टाइप किए थे वो आ गए सारे। ठीक है, तो ये था आपका पॉइंट ऑफ सेल। इस तरीके से आप अपने बिल को निकाल सकते हैं। इसके बाद आपने सिंपल कमांड देनी है Ctrl+P। ठीक है, आप Ctrl+P करेंगे, ये प्रिंट हो जाएगा और आपके प्रिंटर से आउट हो जाएगा, आप अपने कस्टमर को दे सकते हैं।